जहां प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ एक प्राचीन सनातनी परंपरा का प्रतीक है, जिसके मूल में आध्यात्मिकता है। श्रद्धालुओं को हर 6 साल पर लगने वाले कुंभ और 12 साल पर लगने वाले पूर्ण कुंभ का इंतजार रहता है, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार संन्यास की राह पर चल पड़े नागा साधुओं को होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंभ के ही मौके पर उन्हें नागा साधु की पद मिलती है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में एक साथ 5000 नागा साधु बन रहे हैं। सभी जूना अखाड़े के हैं। नागा साधु बनने वाले साधकों ने संगम घाट पर अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का पिंडदान किया। इसी के साथ उनकी नागा साधु बनने से पहले दूसरी स्टेज अवधूत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। संगम पर साधकों ने 17 पिंड बनाए, जिनमें से 16 उनकी 7 पीढ़ियों के थे और एक उनका खुद का था। अगले दिन जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज मंत्र देंगे। इस बीच उनकी कठिन साधना चलती रहेगी। 26 जनवरी को मौनी अमावस्या की सुबह सभी को नागा साधु बनाया जाएगा। 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इस बार महाकुंभ में 13 में से 7 अखाड़ों में 20 से 25 हजार नागा साधु बनाए जाने हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक कहा जाता है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जितने भी ब्रह्मचारी है, अब समय आ गया है, कुछ क्षण बाकी बचे हैं, उनको संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। और हमारा मानना है ऐसा शुभ अवसर जल्दी नहीं आएगा। और ये जो अवसर है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा जो नागा बनना चाहते हैं, एक और हमारी परंपरा है विजय हवन संस्कार। विजय हवन संस्कार किया जाता है, स्वयं का पिंडदान किया जाता है और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। आपको ज्ञात होगा, हम जितने भी अखाड़े हैं, हम सेना के रूप में कार्य करते थे। सनातन की सेना नागा सेना थी। और जब हमारी सेना युद्ध में जाती थी, अगर हमारी वहाँ मृत्यु होती है, हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए हमारा पिंडदान हुआ करता था। और वही परंपरा का पालन किया जा रहा है। और आपने देखा होगा, जो जितने भी नागा संत है, इनका कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं: महापुरुष, अवधूत, दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, उससे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उनकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। उसका त्याग करना पड़ता है। शिखा का त्याग है, यज्ञोपवीत का त्याग है। आपको परमहंस की दीक्षा दी जाएगी। आप परमहंस हो गए, आप जाति पाति से ऊपर उठ गए, आप जितने भी हमारे काम क्रोध मद लोभ अहंकार, उससे आप ऊपर उठ गए। कहने का तात्पर्य है, प्रयास किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। जो इसमें निपुण होते हैं वो आगे सिद्ध हो जाते हैं। और कहीं ऐसे भी है जो वापस चले जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास रहता है, हमारे यहाँ संतों की संख्या काफ़ी संख्या हो और संतों को सही शिक्षा और दीक्षा देंगे। और मैं समझता हूँ हमारा जो नागा परंपरा, इसका सब पालन करेंगे। जो हमारे सन्यासी है, नागा, जितने हमारे संत हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, वो हमारे भाई बंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और नागा की दीक्षा उसी को दी जाती है कि जो अपना जीवन का त्याग करने को भी तत्पर हो, उसको अपने जीने की चिंता ना हो, मरने की चिंता ना हो, वही नागा की दीक्षा ले सकता है। जो परख अवधि में खरा उतरता है, उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वो नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश को गुरु बनाना पड़ता है।
अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत समेत नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट देते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। गुरु जी रहते थे तो वो क्या है कि चेले लोग की परीक्षाएं लेते थे। काफ़ी सालों तक उसे सेवा कराते थे। आरती, पूजा पाठ, झाड़ू पोंछा, ये सब आश्रमों में गद्दियों पे लगवाना, समाधियों पे लगवाना, ये सब पहले उसको सिखाते थे। नियम कर्म कैसे बैठना चाहिए, कैसे आरती पूजा करनी चाहिए। वो मतलब ऐसा 12 साल का रूटीन रहता था। जब मतलब उसका मन बिल्कुल उसमें भजन में लग जाता, लगन में कि अब ये आश्रम को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके घर की तरफ जाने वाला नहीं है, संसार की तरफ, तब गुरु को विश्वास हो जाता कि हाँ अब ये घर पे नहीं जाएगा वापस। संन्यास लेने के बाद में गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि जिस प्रकार संन्यास लेने से हमारी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है, उसी प्रकार संन्यास से वापस गृहस्थ में जाने से 21 पीढ़ियों का विनाश भी हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए गुरुजी शिष्य की दीक्षा देते हैं नागाओं को। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इसे लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वो नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। देखिए, हम लोग का जैसे सरकार में रजिस्ट्रेशन होता है, तो कोई भी जैसे हमारे अंदर में 12 साल में या कोई 3 साल से जो लगातार सेवा में है, तो उसका हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, पर्ची काटते हैं। पर्ची काट के रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका कुछ शुल्क रखा हुआ है छोटा सा, तो पर्ची काट देते हैं। उसके बाद में फिर जैसे मान लीजिए कल उसका पूरा मुंडन होगा। मुंडन होने के बाद 3 दिन का प्रक्रिया है। उसको जो है 108 गंगा जी में स्नान वगैरह करवाना है। करवाने के बाद में उसका विजयावन वगैरह होगा। फिर रात्रि के समय में आचार्य गुरु आके उसको दीक्षित वगैरह करेंगे। और जिस दिन जो है 29 तारीख को धर्मध्वजा के नीचे जो है और देवता के नीचे उनको वो फिर नागा का दीक्षा दिया जाएगा और दीक्षित किया जाएगा उसको। 29 तारीख को जी 29 तारीख की संख्या में ये अभी करीब ऐसा है कि 20,000 के आसपास जूना अखाड़े में नागाओं का होने वाला है। और सभी अखाड़ा जो जितने सन्यासी है उनमें सभी अखाड़ों में होंगे, तो काफ़ी मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर जाएगा। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनाने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। ये दीक्षा अमृत स्नान से 1 दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा बनने वालों को नागा, उज्जैन के कुंभ में नागा बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार के कुंभ में नागा बनने वालों को बर्फानी नागा, नासिक के कुंभ में नागा बनने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है।
नहीं, हमारे यहाँ पर्ची नहीं कटती है। हमारे अखाड़े की परंपरा, जो भी संत नागा बनना चाहता है, संन्यास लेना चाहता है, उसके लिए हम लोग स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। हम खुद उससे कोई लेन देन नहीं होता, पर्ची नहीं होती, उसका नाम लिखा जाता है। वो नाम लिख करके उसको दीक्षा दी जाएगी, संन्यास की दीक्षा दी जाएगी, उसको मंत्रों की दीक्षा दी जाएगी कि सनातन क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीना है। अब हमें घर नहीं जाना है। नागा की दीक्षा का अर्थ है अब हमें गृहस्थ में नहीं जाना है, वापस नहीं जाना है। नागा दीक्षा से पूर्व वापस जा सकता था, और वो शुक्ला हो चौहान हो, कोई भी हो, वो शुक्ला चौहान ही रहता। अब जब दीक्षा होने के पश्चात जब कोई संत घर जाता है, शादी करता है, उसकी जो अपनी जो जाति होती है वो मिट जाती है। उसको फिर 10 नाम की जाति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। गिरिपुरी, भारती, वन, आश्रम, तीर्थ, ऐसे हमारी जो संन्यास में 10 नाम है, वही नाम उसको रखना पड़ेगा। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी है और सामाजिक दुनिया से दूर है, लेकिन कुंभ स्नान के दौरान वो समाज के बीच बड़े ही रहस्यमयी तरीके से प्रकट हो जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है, लेकिन स्नान से पहले नागा साधु विशेष प्रकार के श्रृंगार और तैयारियों का पालन करते हैं, जो उनके लिए बेहद जरूरी है और उनके जीवन को प्रतीकात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। माला, रुद्राक्ष, काजल और डंडूलों की माला, त्रिपुंड और चंदन का लेप, जटाओं को संवारना, ध्वज और त्रिशूल, कपड़े और गहनों का परित्याग, अंगूठी और कुंडल, शंख, चिमटा, कमंडल, डमरू, चांदी या लोहे से बना कड़ा, धार्मिक चिन्ह और प्रतीक। जूना अखाड़े की स्थापना सन 1145 में उत्तरांचल के कर्णप्रयाग में की गई थी। यहीं इनका पहला मठ बनाया गया था। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। भगवान शिव इनके आदि देव हैं। 13 में से 7 अखाड़े शैव हैं जो शिव को मानते हैं। इन्हें सन्यासी अखाड़ा भी कहते हैं। इसके अलावा 3 वैरागी और 3 उदासीन अखाड़े हैं। इन सभी 13 अखाड़ों में से सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। इसमें सबसे ज्यादा नागा साधु और संत हैं। जूना अखाड़े में 10 अहम पद होते हैं, जिसमें महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, सभासती, रमता पंच, श्री महंत, अष्ट कौशल, कच्चा कोठारी, पक्का कोठारी, कारोबारी, भंडारी। नागा सन्यासी की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इस परंपरा की शुरुआत कब हुई, किसने की, कहा नहीं जा सकता। कई ऋषि इनके प्रेरण स्रोत रहे हैं, जैसे पतंजलि, अवधूत मुनि, कपिल, ऋषभ देव। इन्हें इन लोगों का पूर्वज माना जाता है। दत्तात्रेय को ये इष्ट देव मानते हैं। नागा साधुओं के शौर्य से मध्यकालीन इतिहास भरा हुआ है। बड़ी तादाद में, सैकड़ों तादाद में जो सन्यासी हैं वो इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं। और जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होगा, तो ये सभी साधु अपने अपने अखाड़ों के साथ उस दिन अमृत स्नान करेंगे, जिसके बाद ये पूर्ण रूप से नागा साधु बन जाते हैं। वैसे देखा जाए तो कुंभ के दौरान ही नागा साधु बनाने की परंपरा है, और इसके पीछे परंपरा ये है कि इसके कई ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है। कहा जाता है कि कुंभ मेले के दौरान लाखों साधु संत और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, और ये सभी अखाड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है जब वे अपने अनुयायियों को दीक्षा देते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा के लिए ये एक आदर्श समय माना जाता है। वैसे आमतौर पर नागा साधु बनने की उम्र 17 से लेकर 19 साल में ही शुरू हो जाती है, जिसके 3 स्टेज होते हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। हालांकि इसमें एक प्री स्टेज यानी परख की अवधि होती है, क्योंकि जो भी नागा साधु बनने के लिए पहले अखाड़े में आता है, सबसे पहले उसे वापस उसको घर भेज दिया जाता है। फिर भी अगर वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। वैसे नागा साधु जब किसी अखाड़े में जाते हैं नागा साधु बनने के लिए, तब व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है। किसी अखाड़े में रहकर वो 2-3 साल तक सेवा करता है, और अगर वो गुरु को पसंद आ जाता है तो फिर उसकी दीक्षा शुरू हो जाती है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये संगम तट की तस्वीर है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो सन्यासी हैं वो नागा साधु बनने की तरफ अग्रसर हैं। हालांकि यहाँ पर अभी इन नागा साधुओं का संस्कार किया जा रहा है। सबसे पहले इनका मुंडन किया जाता है, और उसके बाद जो दीक्षा की अवधि होती है, चूँकि वो पहले कंप्लीट हो जाती है, और जो पूरा कर्मकांड होता है उसके कर्मकांड को यहाँ पर दोहराया जाता है। हालांकि इसके बाद चूँकि ये जो
अंगतोड़ के बाद जो ये संस्कार की अवधि होती है तकरीबन 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे का समय पूरा होने के बाद आज शाम में ये संस्कार की जो प्रक्रिया है, ये संस्कार की जो विधि है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद ये सभी जो साधु हैं अपने अपने अखाड़ों में चले जाएंगे। और सबसे आखिर में इस बार जब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन होगा, चूंकि उस दिन अमृत स्नान भी है, तो ये सभी जो सन्यासी हैं अपने अपने अखाड़ों के साथ संगम तट पर जाएंगे और वहां पर अमृत स्नान करेंगे, जिसके बाद ये सभी जो सन्यासी हैं वो नागा साधु बन जाएंगे। देखा जाए तो नागा साधु बनने के लिए कठिन परिश्रम करना होता है, कठिन तपस्या होती है, अपनी गुरु की सेवा करनी होती है इन सभी सन्यासियों को, तब जाकर अगर गुरु प्रसन्न होते हैं तो इन्हें नागा साधु की दीक्षा देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।